जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के फर्स्ट चैप्टर यानी कि हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोगों ने देखा था और उसको हम लोग एक इंट्रोडक्शन की तरह हम लोगों ने देखा था। उसके बाद आज हम लोगों का ये सेकेंड क्लास है जिसमें हम लोग आगे उसी को जानेंगे कि प्राचीन काल में कैसे हम लोगों का जो साहित्यिक स्रोत है, जो हम लोगों का सोर्स है, कैसे हम लोग जानेंगे कि ये किस काल का है और किस राजा के द्वारा बनाया गया था। तो आगे उसी को हम कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था, अब हम लोगों का सेकेंड क्लास में हम लोग क्या किया था। तो जैसा कि फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे सोर्स जो पूरा तात्विक स्रोत है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की भौतिक चीज़ों को देखा था, भौतिक वस्तुओं को देखा था, जिसमें तीन इम्पोर्टेंट था। सिक्का था हम लोगों का, और अभिलेख था, और एक धर्म के अतिरिक्त जो विदेशी हम लोगों का जो धर्म है उसके द्वारा हम लोगों भारतीय साहित्य और गैर भारतीय यानी विदेशी साहित्य के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग ध्यान से। सबसे पहले हम लोगों ने सिक्कों के बारे में देखा था कि सिक्का, सबसे पहले सिक्का कहाँ से हुआ था, कैसे सिक्कों का हुआ था, सिक्का कैसे हुआ था। सबसे पहले हम लोगों ने सिक्के का कहाँ प्रचलन नहीं था, तो हम लोग पूरा पाषाण काल में देखा सिक्के का कोई प्रचलन नहीं था। फिर सबसे पहली बार हम लोगों ने सिक्का महाजनपद काल से स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद आगे हम लोग मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, ये सब सातवाहनों के द्वारा शीशे का सिक्का चलाया गया था। उसी प्रकार हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग अभिलेख की तरह मुड़ते हैं। तो देखिए अभिलेख क्या होता है। अभिलेख का मतलब क्या होता है कि अभिलेख दो प्रकार का होता है। अभिलेख मतलब किसी वस्तु पर किसी राजा के द्वारा लिखा गया कोई शब्द या कोई कुछ लिखा गया चिन्ह, जिसके आज एग्जाम्पल ग्रुप में देखते हैं कि आज किसी सांसद या किसी विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा किसी पत्थर पे या किसी चीज़ पे जो कुछ लिखाया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार पहले के समय में एक अभिलेख होता था। अभिलेख दो प्रकार का होता है, एक शिलालेख था, एक स्तंभ लेख था। यानी कि एक पत्थर पे लिखवाया गया शब्द और दूसरा एक पोल यानी कि बड़ा सा पत्थर पे लिखवाया गया चीज़ था। उसी को हम लोग अभिलेख, स्तंभ लेख और शिलालेख के द्वारा कहते हैं। तो आइए हम लोग अभिलेख के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए अभिलेख। अभिलेख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। ठीक है, अभिलेख को क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन। अभिलेख दो प्रकार का होता है, एक शिलालेख होता है और एक स्तंभ लेख होता है। शिलालेख मतलब एक छोटा सा पत्थर पे एक लिखवाया गया, छोटा सा पत्थर पर किसी राजा के द्वारा लिखवाया गया शब्द। और स्तंभ लेख क्या होता है? स्तंभ यानी कि बड़े बड़े पिलर पे, बड़े बड़े पोल पे लिखवाया गया चीज। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक अशोक का एक बहुत बड़ा स्तंभ लेख सारनाथ में है, जिसपे अशोक के द्वारा कुछ शब्द लिखवाए गए हैं। उसी प्रकार एक शिलालेख होता है, एक स्तंभ लेख होता है। ठीक है, शिलालेख यानी छोटा पत्थर और स्तंभ लेख यानी कि बड़े लंबवत प्रकार का जो पर्वत होता है उस पर लिखवाया गया है। ठीक है, तो आगे आइए हम लोग देखते हैं कि अभिलेख किस किस काल में और किस किस राजा के समय से सबसे ज़्यादा हुआ था और कहाँ पे इसका प्रमाण है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो अभिलेख है सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ मौर्य वंश से। क्योंकि मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? अशोक थे। अशोक ईरान के राजा डेरियस से प्रभावित होकर सबसे पहले अभिलेख का प्रचलन ईरान से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभिलेख का प्रचलन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो ईरान का हुआ था। ईरान का जो सबसे पहला ईरान का शासक था जो कि हखवनी वंश का शासक था, जिसका नाम था डेरियस प्रथम। तो डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर मौर्य वंश के अशोक ने भी ये अभिलेख और जो भी अभिलेख है उसको लिखवाना शुरू किया था। ठीक है, पहले यह भारत में नहीं था। भारत में सबसे पहले मौर्य वंश से स्टार्ट हुआ, अशोक के द्वारा शुरुआत किया गया। और अशोक किससे प्रभावित होकर किया था? तो ईरान का शासक डेरियस प्रथम के द्वारा, जो हखमनी वंश का शासक था डेरियस प्रथम। ठीक है, मौर्य वंश से। फिर मौर्य वंश अशोक ने करवाया था। फिर मौर्य वंश के बाद आता है मौर्योत्तर वंश। और मौर्योत्तर वंश का देखिए, जो मौर्योत्तर वंश में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दो अभिलेख है जिसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक आता है जूनागढ़ का अभिलेख, जिसको रुद्रदामन, गुजरात में जूनागढ़ है, उसको एक रुद्रदामन एक शासक है जिसके द्वारा लिखवाया गया था। तो मौर्योत्तर वंश में जूनागढ़ का अभिलेख किसके द्वारा किया गया था? तो रुद्रदामन के द्वारा किया गया था, गुजरात में है। फिर उसके बाद एक हेरियोडोरस राजा थे, जो गरुड़ का स्तंभ मध्य प्रदेश में किया गया था। तो मौर्य वंश में अशोक और मौर्योत्तर वंश में एक रुद्रदामन के द्वारा, एक हेरियोडोरस के द्वारा करवाया गया था, एक गुजरात में और एक मध्य प्रदेश में। तो ये हुआ हम लोगों का अभिलेख। उसके बाद मौर्योत्तर वंश के बाद आता है गुप्त वंश। गुप्ता वंश में क्या होता है कि गुप्त वंश के सभी राजाओं बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही समृद्ध और पावरफुल थे।
गुप्त वंश का कोई भी कार्य बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। जैसे वहाँ पे सोने का सिक्का भी था तो एक बहुत बड़े मात्रा में जारी किया गया था सोने का सिक्का। उसी प्रकार जब ये गुप्ता वंश का सर्वाधिक अभिलेख, जो अभिलेख हुआ जब यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो गुप्त वंश आने आने बहुत सारे राजाओं ने बहुत बड़े मात्रा में अभिलेख लिखवाना शुरू किया। तो मौर्य वंश का अशोक हो गया, मौर्योत्तर वंश में जूनागढ़ और हेलियोडोरस, उसके बाद गुप्त वंश। गुप्ता वंश में सर्वाधिक अभिलेख लिखवाया गया कुमार गुप्त के द्वारा। कुमार गुप्त स्टार्ट किए थे, कुमार गुप्त में अन्य राजाओं के द्वारा हुआ था, लेकिन यहाँ पे कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा सर्वाधिक अभिलेख लिखवाया गया है। ठीक है, तो ये हम लोगों का हुआ अभिलेख। तो हम लोगों ने सिक्का, अभिलेख और मंदिर, ये तीन इंपॉर्टेंट था। तो सिक्का हम लोग कल के वीडियो में देखे थे, और आज के वीडियो में हम लोगों का ये अभिलेख हो गया, जो शिलालेख और स्तंभ लेख होता है। उसके बाद ये मंदिर। अब आते हैं हम लोग मंदिर पे। ये सब देखिए एक स्रोत है कि जिससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि ये कौन से राजा के द्वारा और किस समय में हुआ था। ये तो अभी हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है शिलालेख अभिलेख में, लेकिन बस ये एक इंट्रोडक्शन के रूप में, एक जानकारी के रूप में, एक स्रोत के रूप में हम इतना सब जानते हैं कि मौर्य वंश में, मौर्योत्तर वंश में, अलग अलग वंश में किस राजा ने स्टार्ट किया था। तो ये हम लोगों का रहा अभिलेख। अब आते हैं मंदिर। मंदिर में देखिए, मंदिर में भी अलग अलग वंश में, हर वंश में मंदिर का अस्तित्व नहीं था। तो सबसे पहले मंदिर देखिए, पाषाण काल में कोई मंदिर का अस्तित्व नहीं था, कोई मंदिर मूर्ति नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हालांकि एक नगरी सभ्यता थी जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे मकान, अच्छे अच्छे सब कुछ था, लेकिन वहाँ पे मंदिर या मूर्ति का कोई अस्तित्व नहीं मिला है। फिर उसके बाद वैदिक काल में भी नहीं था। स्टार्ट कहाँ पे हुआ है? महाजनपद काल से मंदिर का अस्तित्व स्टार्ट हुआ था। ठीक है, महाजनपद काल में मंदिर का अस्तित्व स्टार्ट हुआ था। तो आइए हम लोग महाजनपद काल से स्टार्ट हुआ है। महाजनपद काल में स्टार्ट हुआ। महाजनपद काल के बाद एक आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश में हुआ है, मौर्योत्तर वंश में मंदिर का निर्माण था। फिर आते हैं गुप्ता वंश। गुप्त सबसे ज्यादा गुप्ता वंश में देखिए, सिक्का भी था, वो भी बहुत बड़े लेवल पे, अभिलेख भी बहुत बड़े मात्रा में लिखवाया गया, और जो मंदिर था वो भी सर्वाधिक मंदिर गुप्ता वंश में। तो गुप्त वंश में सर्वाधिक मंदिर, सबसे प्रचलित मंदिर जो था वो दशा अवतार यानी कि विष्णु भगवान का मंदिर, वो बहुत बड़े लेवल पे था। दशा अवतार मंदिर जिसे कहते हैं, ये विष्णु भगवान का मंदिर था। गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध मंदिर दशा अवतार मंदिर। उसके बाद आता है चोल वंश। चोल वंश में भी मंदिर, चोल वंश में भी एक शिव जी का मंदिर बहुत ही फेमस था, जिसके हम लोग बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। ये चोल वंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव का मंदिर था। और गुप्ता वंश में दशावतार यानी कि भगवान विष्णु का मंदिर था। तो ये हम लोगों का मंदिर हो गया। पाषाण काल में कोई मंदिर नहीं, सिंधु घाटी में कोई नहीं, वैदिक काल में कुछ नहीं अस्तित्व। मंदिर का अस्तित्व कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो महाजनपद काल से स्टार्ट हुआ था। महाजनपद काल से स्टार्ट हुआ। मौर्य वंश में भी था, मौर्य वंश के कई राजाओं ने भी बनाया, फिर मौर्योत्तर वंश के भी राजाओं ने बनाया। सबसे ज्यादा गुप्त वंश के बनाया। गुप्त वंश में एक बहुत ही बड़ा बृहदेश्वर दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु का है, और उसके बाद चोल वंश में बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव का बहुत ही फेमस मंदिर है। तो ये हम लोगों का एक स्रोत हुआ, सिक्का, अभिलेख और मंदिर। ये हम लोगों का पुरातात्विक स्रोत हुआ। अब पुरातात्विक स्रोत के बाद हम लोगों का आता है साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में भी दो प्रकार का आता है, एक भारतीय स्रोत और एक विदेशी स्रोत। भारतीय स्रोत में भी अलग अलग धर्म, अलग अलग किताब के द्वारा हमें पता चलता है किस राजा का है और किस समय का है। उसके बाद विदेश से भी हमें पता चलता है कि कौन को। विदेश से क्या है कि कोई भी विद्वान जो कोई पुस्तक लिखता है, उसको हमारे समय के बारे में, राजा के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये हम लोग का एक साहित्यिक स्रोत हुआ। तो एक साहित्यिक स्रोत में आते हैं। अब हम लोग साहित्यिक स्रोत को देखते हैं। देखिए, साहित्यिक स्रोत भी दो प्रकार का होता है, एक देशी साहित्य और एक विदेशी साहित्य। देशी साहित्य यानी कि भारतीय साहित्य, और विदेशी साहित्य आप लोग जानते हैं विदेशी साहित्य। अब भारतीय साहित्य में सबसे पहला जो साहित्य आता है वो था हम लोगों का धार्मिक स्रोत। क्योंकि भारत में धार्मिक स्रोत कैसे हुआ? तो भारत में देखिए, उस टाइम में भारतीय स्रोत में तीन प्रकार के स्रोत थे। एक हिंदू धर्म था, और एक बौद्ध धर्म था, और जैन धर्म था। ये तीन धर्म के सबसे सबसे प्राचीन काल में ये तीन धर्म का ही अस्तित्व था, जो धार्मिक स्रोत हम लोगों का था। एक हिंदू धर्म था, बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था। तो हम लोगों का पहला क्या है? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के बहुत ही वेद हुआ, उपवेद हुआ, रामायण, महाभारत, आरण्य, पुराण, ये सब बहुत ही अलग अलग प्रकार के, हम सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में वेद, सबसे पहले हिंदू धर्म में क्या आता है? वेद। वेद के द्वारा ही हमें यह जानकारी मिलती है कौन से राजा के समय में क्या था, कैसा समय था, ये सब वेद के द्वारा। तो वेद आप लोग जानते हैं कि वेद, हिंदू धर्म में वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। वेद के बाद एक आता है ब्राह्मण।
ब्राह्मण का देखिए अर्थ ही बहुत ही जटिल होता है। ब्राह्मण का अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का ब्राह्मण का अर्थ है, तो ब्राह्मण का अर्थ ये होता है कि वेद वेद इतना आसान नहीं होता है, वेद बहुत ही कठिन होता है। तो वेदों की व्याख्या करने के लिए एक अलग से उपवेद बनाया गया, जिसे हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, वेद बहुत ज़्यादा कठिन है, तो वेदों को सरल बनाने के लिए हमें एक उपवेद की आवश्यकता पड़ी, जिसे हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखें हैं, ब्राह्मण वेदों की व्याख्या करने के लिए लिखा गया एक उपवेद कह सकते हैं, उसी को हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद में दो उपवेद होते हैं, एक ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद के दो उपवेद हैं, ऐतरेय और कौशितकी। इसे हम लोग ब्राह्मण भी कहते हैं, ऐतरेय और कौशितकी। सेकंड आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद में भी दो उपवेद होते हैं, शतपथ और तैतरण्य। तीसरा आता है सामवेद, सामवेद में भी अलग अलग प्रकार के उपवेद हैं, पंचविश है, छंदोग्य है और जैमिनी है। उसी प्रकार आते हैं अथर्ववेद, अथर्ववेद का भी उपवेद कौन सा है, गोपथ हुआ। तो ये हम लोगों का वेद हो गया और ब्राह्मण हुआ। ये हम लोगों का साहित्यिक स्रोत में, हिंदू धर्म का जो साहित्यिक स्रोत है, ये अलग अलग पार्ट हैं, जिसे आज हम लोग एक धार्मिक स्रोत, जिससे कि हिंदू धर्म में हुआ। हिंदू धर्म में वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर उसके बाद ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण का मतलब होता है वेदों की व्याख्या हेतु लिखा गया उपवेद, इसे हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, ऐतरेय कौशितकी, यजुर्वेद का शतपथ तैतरण्य, सामवेद का पंचविश, छंदोग्य जैमिनी और अथर्ववेद का गोपथ। तो ये हम लोगों का कुछ टॉपिक हुआ। तो फिर से एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत अभिलेख हो गया, मंदिर हो गया, साहित्यिक स्रोत में भारतीय साहित्य, विदेशी साहित्य, भारतीय साहित्य में धार्मिक स्रोत में हिंदू बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म में वेद हो गया, उपवेद हो गया, तो वेद चार हो गया, उपवेद, इसका उपवेद को ही हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। ऋग्वेद में ऐतरेय कौशितकी, ये अलग अलग प्रकार के उपवेद होते हैं। तो ये हम लोग का आज का क्लास हुआ, इसको आप लोग पढ़िए, बहुत ही शानदार क्लास है, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए, तो तैयार रहिएगा आप लोग नेक्स्ट। और पॉलिटिकल साइंस हमारा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आप जाके राजनीति शास्त्र का पूरा फुल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पूरा वीडियो है, आप लोग उसको भी पढ़िए और कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।